महानिदेशक जेल जम्मू कश्मीर एच.के. लोहिया का कहना है कि जम्मू कश्मीर के बाहर कैदियों को स्थानांतरित करना सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय है। वो श्रीनगर सेंट्रल जेल में रक्तदान कार्यक्रम के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। ये उल्लेख करना उचित होगा कि अगस्त में 150 कैदियों को जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में और सितंबर के पहले सप्ताह में स्थानांतरित कर दिया गया है। 2022 को ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप हम लोगों ने प्रिजन डिपार्टमेंट ने JNK में लगाया, जो कि 13 शहरों पे मुश्तमिल है आज। और जो हमारा टारगेट है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग ये कर रहे हैं, उससे करीब 3 लाख यूनिट आज इकट्ठा करने का हमारा मंसूबा है। तो इंशाल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी। ऐसा है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। अब हमारी जेल की जितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोग अगर होते हैं तो लोगों को बाहर भेजना पड़ता है। अब उसमें सारी तरीके के जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हम रेडिकलाइजेशन को यहाँ नहीं डील कर पा रहे हैं तो हम बाहर भेजेंगे तो डील हो जाएगा। So it's an administrative exercise at best. And what are the measures to check radicalization from the prisons? Well, I am not a subject expert on that, but the question is कि radicalization इसीलिए होता है क्योंकि माइंड में पॉइजन होता है और उनके साथ गलत अगर होगा तो फिर radicalization ज़्यादा होता है। So that we have to keep in mind and we have to keep them engaged in various constructional activities। जैसे हमारे यहाँ पर हम लोगों ने अभी कैंप्स लगाए हैं, म्यूज़िक के कैंप्स हैं। अगर आपको मैं एक दिन दावत दूँगा, हमारे यहाँ के जो इनमेट्स हैं जो म्यूज़िक प्रोग्राम करते हैं, आप देख के हैरान होंगे, इतनी अच्छी म्यूज़िक के लोग प्रोग्राम करते हैं। तो आइडल माइंड में कई बार उस तरीके की चीज़ें होती है और फिर कुछ उस तरीके के जो एलिमेंट हैं तो उनके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट भी हैं और हम उनको बाकायदा काउंसलिंग भी कराते हैं। सो इट्स नॉट वेरी सीरियस इशू, बट येस वी टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। And can you give me the number of such detainees who have been shifted outside in connection with this one? I think, but there have been also incidents of militants who have been, inside jails in contact with people outside. One such case was in Jammu also. So, what measures have been put in place to check such things? See, अगर ये हम बोलें कि यहाँ पे सारे लोग बिल्कुल फ्री हाईवे की तरह फ़ोन पे बात करते हैं, ऐसा नहीं है। आप बाहर जाते तो आपकी कॉल आधी टाइम पे नहीं लगती है। तो जेल के अंदर ऐसा कौन सा इंतजाम है कि इतनी आसानी से बात हो जाए। सो देयर आर नैरेटिव्स व्हिच आर बीइंग बिल्ट। इट्स नॉट दैट कि दे आर नॉट अलाउड टू टॉक। अगर हम आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक कॉलिंग सिस्टम है जहाँ पे हम हर एक इनमेट को कॉल करने का मौका देते हैं। दिन में 1 दिन या 2 दिन में एक बार 10 मिनट तक वो अपने घर वालों से बात कर सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बात करता ही नहीं है, बिकॉज पहले के ज़माने में आपको पता था कि जब कोर्ट हियरिंग के लिए जाते थे, इलाज के नाम पे जाते थे, तो वहाँ पे उनको इस तरीके की होती थी। बट नाउ वी हैव अचीव्ड सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 98%। अब वो वीडियो ट्रायल होता है और उसके लिए कुछ और इक़दाम करने की ज़रूरत थी, तो वो भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। सो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, बट येस इट कैन नॉट बी डिनाइड कम्प्लीटली, एंड वट एवर मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कर्ब दैट वी विल टेक। Thank you, sir.